जय मसीह की सर। जय मसीह की। कैसे हैं आप? आज कैसे आना हुआ हमारे पास? मैं ठीक हूँ सर, और परेशान भी काफ़ी हूँ, दुखी भी हूँ, क्योंकि काफ़ी समस्याएं हमारे परिवार में चल रही हैं, काफ़ी कष्टों से हम गुज़र रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस जबकि महामारी चल रही है, बहुत सारे समस्याओं का सामना हमें और हमारे परिवार को करना पड़ रहा है। सर, बहुत ज़्यादा मैं दुखी और निराश हूँ। इस समय हमें क्या करना चाहिए, आप हमें बताइए। जी ज़रूर, हम आपको इस समस्या में, ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए हम आपको बताएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, बिल्कुल भी निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मार्ग निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर देखा कि इनके जीवन में बहुत सारे दुख और बहुत सारे कष्टों से होकर ये गुजर रहे हैं और ये उन कष्टों से, उन दुखों से बाहर आना चाहते हैं, परंतु इनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं चल रही हों, ऐसे कष्ट, ऐसे दुख चल रहे हों जिनसे आप बाहर आना चाहते हैं, परंतु कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, जिसके कारण आपका पूरा परिवार परेशानियों से होकर गुजर रहा हो। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बाइबल से बताना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा, भाई कार्तिक की गवाही से। उन्होंने हमें बताया कि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, निराश थे, जिस कारण से उन्होंने बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना बिल्कुल छोड़ दिया था। परंतु एक दिन जब उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को सुना तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा उस भाई से बातचीत किया, और जब उस भाई को लगा कि परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे हैं तो उसने फिर से बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि अब उनके जीवन में बहुत शांति और आनंद आ गया है, अब वो बहुत खुश हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज हम भजनकार दाऊद के जीवन से देखते हैं। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद के जीवन में भी बहुत सारे दुख, बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी समस्याओं, परेशानियों से होकर भजनकार दाऊद को गुजरना पड़ा। मेरे प्रियो, इसलिए वो अपने भजन संहिता में इस प्रकार से लिखते हैं कि किस प्रकार से वो उन समस्याओं से बाहर आए, किस प्रकार से वो उन परेशानियों से बाहर आए। भजन संहिता 118 और उसके 5 पद में भजनकार दाऊद ने कुछ इस प्रकार से लिखा, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान पर पहुंचाया। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं सकेती में था, जब मैं दुख में था, जब मैं समस्याओं में था, जब मैं कष्टों में था, जब मैं परेशानियों में था, तब मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने उससे प्रार्थना की। संकट के दिन, विपत्ति के दिन मैंने उसको पुकारा और उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया और मुझे उस गड्ढे से निकालकर, मुझे उस समस्या से निकालकर एक चौड़े स्थान पर पहुंचाया, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, एक अच्छी जगह पर पहुंचाया, एक आनंद का जीवन मुझे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भजनकार दाऊद की प्रार्थनाओं को सुना और उसे हर एक मुसीबत से, हर एक समस्या से, हर एक दुख से, हर एक कष्ट से, हर एक परेशानी से छुड़ा लिया और उसे एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया जहां पर कोई दुख, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं थी। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके जीवन में भी यदि परेशानियां हैं, आपके जीवन में भी यदि कष्ट हैं, आपके जीवन में भी यदि बहुत सारी समस्याएं हैं और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है उनसे बाहर निकलने का, तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, भजनकार दाऊद की तरह अपनी परेशानी के समय में, अपनी समस्या के समय में आप परमेश्वर को पुकारें, प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, उससे प्रार्थना करें, रात दिन उससे प्रार्थना करें। आप अपनी सामर्थ्य से उस समस्या से बाहर नहीं निकल सकते, आपको कोई भी उस समस्या से बाहर नहीं निकाल सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। केवल एक ही परमेश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको हर एक कष्ट से, हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से छुटकारा दे सकता
है मेरे प्रियो। इसलिए आप भी भजनकार दाऊद की तरह अपने संकट के समय में, उस सकेती के समय में, उस दुख के समय में, उस कष्ट के समय में, उस निराशा के समय में, उस परेशानी के समय में प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, उससे प्रार्थना करें, निराश न होएं, उससे प्रार्थना करें। वो सही समय में आपको उन सब समस्याओं से बाहर निकालेंगे और आपको भजनकार दाऊद की तरह एक चौड़े स्थान पर, एक सही स्थान पर, एक सही जगह पर लेकर के जाएंगे। वो आपके जीवन में आनंद, खुशी, प्रेम और शांति से भर देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित और सामर्थ्य हमारे सुंदर उद्धारक यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सच में मेरे खुदावन तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा नाम सब नामों में सर्वोत्तम है परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर यीशु, हम अपने हृदय की गहराइयों से आज की शाम में मेरे पिता आपका धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर। सच में मेरे खुदावन आपके जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। लॉर्ड, हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करते प्रभु, अपने मुंह को खोलकर प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। लॉर्ड, दिन भर में आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु, हर एक दुर्घटना से बचाया पिता, और ये शाम का समय दिया प्रभु कि हम एक मन होकर संगति करें प्रभु यीशु मसीह और आपके नाम की महिमा करें प्रभु। धन्यवाद करते कि दुर्घटनाओं से बचाया, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा प्रभु, और हृदय से धन्यवाद करते परमेश्वर कि इस समय परमेश्वर आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी उपस्थिति हमारे संग में है, इस भाई इस बहन के संग में, इनके परिवार के संग में प्रभु। जितने भी लोग प्रभु इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, एक एक को आप जुम्बिश करें, एक एक को आप छू लीजिए पिता परमेश्वर, और अपनी उपस्थिति से भरिए प्रभु। ये महसूस करे आज की शाम में, ये फील करे प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रेजेंस को परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। मेरे पिता आप कितने भले हैं प्रभु, आप कितने दयालु हैं प्रभु, आप कितने प्रेमी है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इस भाई इस बहन से प्रेम किया, इनको इनके नाम लेकर बुलाया, इन्हें आपने अपने लहू से खरीदा और अपना निज प्रजा बनाया, अपनी संतान बनाया। लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद कि तू हमें चौड़े मार्ग पर ले जाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। ओ हमारे उपाय करने वाले प्रभु, हमारे कष्टों विपत्तियों को दूर करने वाले दाता, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु, दिन भर में प्रभु हमसे जाने अनजाने में प्रभु जो भी गुनाह, गलती, जो भी पाप और अपराध हुए पिता, हमारे गुनाहों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करे। लॉर्ड, हमें नया करे मेरे खुदावन प्रभु, ताकि हम उन गलतियों को जो आज के दिन में हुई है प्रभु, हम प्रभु अपने जीवनों में उन्हें दोहराए ना प्रभु, परंतु परमेश्वर आपकी सिद्धताई की ओर बढ़ते चले जाए। लॉर्ड, आपका स्वभाव हम सब के अंदर आए, इन भाई बहनों के अंदर, इनके परिवारों में प्रभु आपका स्वभाव आए। लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर और जीवित वचन के लिए प्रभु। ये वचन प्रभु इन भाई बहनों के जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, जिस प्रकार आपने भजनकार दाऊद को प्रभु उसके संकट से, उसके दुख से, उसके कष्टों से तूने बाहर निकाला परमेश्वर, और उसे आशीषित किया प्रभु, उसकी दुआइयों को सुना प्रभु यीशु मसीह। उसी प्रकार मेरे खुदावन आज की शाम में परमेश्वर, जब ये भाई ये बहन तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु, चाहे अपने जीवन में कैसा भी स्ट्रगल कर रहे प्रभु, किसी भी बात को लेकर दुखी है पिता, जो कुछ भी दुख इनके जीवन में है, जो भी कष्ट इनके जीवनों में है पिता, हम नहीं जानते मेरे यीशु नासरी, परंतु आप एक एक के दुखों को जानते, एक एक के कष्टों को जानते हैं। क्या इनकी हालात है, क्या इनके परिवारों में चल रहा है प्रभु, किस दुख से ये गुजर रहे, किस समस्याओं से ये गुजर रहे प्रभु यीशु मसीह, आपके सामने सब कुछ है, सब क्या जीवन खुली किताब के समान है। लॉर्ड, इस सकेती के समय प्रभु, जिस प्रकार भजनकार दाऊद को आपने छुड़ाया प्रभु, उसी प्रकार इस भाई इस बहन इनके परिवार को छुड़ाइए प्रभु, इनके कष्टों को दूर करें, इनके दुखों को दूर करें प्रभु, इनकी समस्याओं का समाधान करें प्रभु। मेरे खुदावन, ये जो कुछ भी प्रार्थना लेकर आपके सम्मुख बैठे प्रभु यीशु मसीह, सुधी लीजिए प्रभु, आप इनको इनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर पिता। आप इन पर दया करें, इनके
कष्टों को दूर करें, इनके दुखों को आनंद में बदल दें और परमेश्वर इनकी समस्याओं को दूर करें। परमेश्वर आज की शाम में हम आपसे दुआ करते प्रभु, इनके दुखों के लिए, इनके कष्टों के लिए, इनकी समस्याओं के लिए, इनके पीड़ाओं के लिए प्रभु, जो कुछ भी ये फेस करे प्रभु, जो कुछ भी इनके जीवन में चल रहा है प्रभु, आप सब जानते हैं प्रभु। आप इनके जीवनों में उस समस्या का समाधान दे प्रभु यीशु मसीह। यदि आज की शाम में प्रभु ये अपनी बीमारियों में है, पीड़ा में है पिता, बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु, कई समय से प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर में, डायलिसिस में चल रहे लॉर्ड फादर, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु आप सारी बीमारियां जो इनके शरीरों में है प्रभु उन्हें नष्ट करे प्रभु, इन्हें प्रभु उन बीमारियों से आजाद करे प्रभु, इनके शरीर को प्रभु आप अच्छा करे प्रभु, इनके शरीर के उस अंग को जो बीमार है उसे चंगा करे लॉर्ड, शरीर के हर एक अंग जो बीमार है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए लॉर्ड, इनकी किडनी हील हो जाए, इनका लिवर हील हो जाए, इनका हार्ट हील हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। जो मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु, वो प्रभु मेंटली प्रभु बिल्कुल नॉर्मल होने पाए लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं लॉर्ड फादर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि शरीर में दर्द है प्रभु, मैं प्रभु पैरालाइज की बीमारी से पीड़ित हैं, कैंसर, ट्यूमर, स्टोन प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम प्रभु, दौरे पड़ने, ये सब कुछ जो इनके शरीर में प्रभु है मेरे खुदावन यीशु के नाम से इन सारी बातें, ये सारी बीमारी इनके शरीरों से निकल कर चली जाए लॉर्ड। जो बिस्तरों में पड़े प्रभु उनके शरीरों को आप बल दें प्रभु कि पिता परमेश्वर वो परमेश्वर अपनी खाट से उठकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करें मेरे प्रभु। उन छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते परमेश्वर यीशु के नाम से वो बोलने लगे, वो चलने लगे यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे प्रभु, जो कुछ भी प्रभु आज के समय में परमेश्वर ये महामारी चल रही प्रभु, इस महामारी से अपने लोगों को आप छुटकारा दें मेरे परमेश्वर। जो इस महामारी से पीड़ित है, कोरोना वायरस से पीड़ित है, यीशु के नाम से आप उन्हें छू लें और उस वायरस को आप नष्ट करें यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, छू लीजिए और हर एक बीमारी को इनके शरीरों से नष्ट करें। धन्यवाद तेरे चंगाई का सामर्थ्य सर से लेकर पैरों तक इनके शरीर में बहने लगे, हर एक दर्द, हर एक बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद पिता, आपने इनको इनकी बीमारियों से चंगाई दी प्रभु। आज की शाम में आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी, बुरे सपनों से, दुष्ट के कामों से छुटकारा दे। धन्यवाद करते हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको, आपके परिवार, आपके जीवन को नामों नाम आशीष दे। प्रभु आपके परिवारों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।